टाइप न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। अभी हम डीयू में मौजूद हैं। यहाँ प्रदर्शन चल रहा है और प्रदर्शन किस चीज़ का चल रहा है ये भी आप लोगों को बताना ज़रूरी है। सर ये बताएं, ये सेव कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिखा हुआ है, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में? ठीक है, भारत जो है, भारत देश, भारत का संविधान ही तो है। संविधान की जो आर्टिकल 1 है वो भारत की सीमाएं निर्धारित करती है। इंडिया दैट इज़ भारत बताती है। और जो इस देश का निज़ाम है, चलाने का तरीका है, वो बताती है। इस देश के मालिक कौन है, देश की जनता इसकी मालिक है, ये बताती है। वो ये बताती है कि प्रधानमंत्री से लेके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दूसरे सारे जजेस, कैबिनेट सेक्रेटरी और सारे आईएएस ऑफिसर और ब्यूरोक्रेसी सब देश की जनता के नौकर है। पुलिस देश की जनता की नौकर है। प्रेस यानी कि जो आप लोग हो वो भी देश की जनता के नौकर हैं। तो ये जो देश है, भारत है, इंडिया है, वो भारत का संविधान ही तो है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जो कि फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, रियल फादर ऑफ द नेशन अगर किसी को कहा जा सकता है तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, क्योंकि उन्होंने ही संविधान को बनाया। तो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन आज जो है आरएसएस की और मनुवादी ताकतें भारत को ख़त्म करके, इंडिया को ख़त्म करके, भारत के संविधान को ख़त्म करके एक दूसरा राष्ट्र यानी कि आर्यव्रत हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती हैं, जो साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर जिसके लिए जेल में आज बंद हुई है लंबे टाइम तक और आज भी उनके ऊपर केस चल रहा है। तो आरएसएस और बीजेपी मिलके भारत को ख़त्म करके, भारत का संविधान ख़त्म करके मनुस्मृति आधारित हिंदू राष्ट्र यानी कि आर्यव्रत बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए संविधान है तो देश है, इसीलिए संविधान को बचाना सबसे आवश्यक है और संविधान से देश का हर एक काम करना और करवाना ये भी उतना ही आवश्यक है। इसीलिए हम लोगों का एक ही नारा है, घर घर संविधान और संविधान से हर समाधान। सर वैसे ही नौकरियां नहीं हैं, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, तो ये कैसा नारा है कि नौकरी नहीं चाहिए, न्याय चाहिए? अभी मैंने आपको बताया ना, डॉक्टर रितु जो है मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की पंजाब की कन्वीनर है। और हम लोग मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लोग लेते हैं जो अपने लिए नहीं, हमारे मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आता है हम लोग आपस में, हमारी अंडरस्टैंडिंग है ये, हम उन्हीं लोगों को लेते हैं जो अपने लिए नहीं, अपनी कुर्बानी देके देश के जो पिछड़े वर्ग हैं, जो कमज़ोर वर्ग हैं, जो नीडी लोग हैं, उनकी हिफाजत करने के लिए काम करते हैं। आपने अच्छा एग्जाम्पल दिया कि ये बड़ी अजीब बात लिखी हुई है, नौकरी नहीं न्याय चाहिए। ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो अपनी नौकरी के लिए लड़ाई लड़ते हैं कि जी हमें नौकरी नहीं दी, हमारे साथ ज्यादती हुई। डॉक्टर रितु के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। ये मॉडर्न डे की एकलव्य है, ठीक है। इनके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, ये सबसे अच्छी होने के बावजूद भी इनका अंगूठा ही नहीं, इनकी गर्दन काट ली गई। झूठे फर्जी डॉक्यूमेंट बना के एक मनुवादी मानसिकता की प्रिंसिपल ने इनकी नौकरी छीन ली। अब एक आम आदमी क्या सोचेगा? भाई डॉक्टर रितु को ये कहना चाहिए कि मेरी जो 1 लाख से भी ऊपर की नौकरी थी वो मिले, मैं अब सड़क पे आ गई हूँ, मेरे पास खाने के लिए, पहनने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन डॉक्टर रितु मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, हमारी पंजाब की कन्वीनर है। तो उन्होंने क्या कहा, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, अपने लिए नहीं, अपने जैसे सभी लोगों के लिए जो लाखों की संख्या में, अगर करोड़ों नहीं, जिनको कभी एनएफएस करके, और जब एनएफएस में से भी निकल जाए कोई, जब इनके घटिया मानसिकता, मनुवादी मानसिकता के इंटरव्यू लेने वालों से भी कोई क्रॉस करके निकल जाए, तो वो कितना ब्रिलियंट होगा आप सोच सकते हैं। जो एग्जाम पास करके आए इस मनुवादी व्यवस्था में, उसके बाद इंटरव्यू पास करें इन मनुवादी लोगों के सामने, तो वो कितना ब्रिलियंट होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद भी डॉक्टर रितु ये कहती है कि ये जो ब्रिलियंट लोग, पायल तड़वी, रोहित वेमुला, चंद्रशेखर आज़ाद जो प्रोफेसर थे जम्मू में, अभी 2 आईआईटी के छात्र आयुष और अरुण आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहे हैं, अनिल और आयुष। ये सब लोगों की लड़ाई डॉक्टर रितु को लड़नी है। न्याय चाहिए, सबके लिए न्याय। डॉक्टर रितु को आज तुम मारने की कोशिश कर रहे हो, यही डॉक्टर रितु कहती है, मुझे मार लो, मैं अगर कुर्बानी देके, लेकिन ये आत्महत्या नहीं करेंगे, ये लड़ते लड़ते शहीद होंगी, जैसा इनके ऊपर हमला कराया जा रहा है वाइस चांसलर द्वारा, दिल्ली पुलिस द्वारा। 4 बार इनके ऊपर जानलेवा हमला हो चुका है। 1 बार एफआईआर भी हो चुकी है, दूसरी बार अभी तक एफआईआर 2 बार एफआईआर हो चुकी है जानलेवा हमला।
और 2 बार की अभी FIR भी दर्ज नहीं की है। यहाँ इनके पीछे जिप्सी में लोग घूमते हैं, गुंडे, गैंगस्टर्स, ये SHO के हवाले कर दिए उन्हें, उसके बावजूद भी अभी तक उनके खिलाफ FIR। तो ये तब भी क्या कह रही हैं, मुझे अपने लिए न्याय नहीं चाहिए, मुझे अपने सभी उन भाई बहनों के खिलाफ जिनके आगे NFS लिख देते हैं, जिनको इंटरव्यू में नहीं बैठने देते, जिनका बैकलॉग अभी तक भर नहीं रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं पूरे देश में लाखों लोग हैं ऐसे, उनके लिए न्याय चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए। नौकरी तो मैंने खुद इन्हें कहा था कि मेरे भी संबंध हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में, विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में, इंडिया में बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, तो नौकरी तो इन्हें कहीं भी मिल जाएगी, मैं ही दिलवा दूंगा। लेकिन ये कह रही हैं मुझे अपनी नौकरी नहीं चाहिए, मुझे उन अपने सारे मेधावी भाई बहनों की SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के उनकी नौकरियां जो उनकी थी, जो छीन ली गई या उनको दी नहीं जा रही, जो उनके हाथ में आने से पहले छीन ली गई या हाथ में आने के बाद छीन ली गई, उन सबकी नौकरियां चाहिए। इनको पढ़ने वाले बच्चों के लिए न्याय चाहिए, उनको पढ़ने लिखने और समाज में तरक्की करने का इक्वल अपॉर्चुनिटी की लड़ाई डॉक्टर रितु लड़ रही है। सर इस वक्त माहौल तो नहीं है ये बात करने का, लेकिन मैं पूछना चाहता था ये महिलाओं का रिजर्वेशन के बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं? साजिश, बड़ी साजिश। अगर ईमानदारी से रिजर्वेशन देना चाहिए, क्या है तरीका उसका कि जो 33% पहले तो 50% रिजर्वेशन होनी चाहिए, इक्वालिटी, मतलब जो हक है जिसका वो कितना है, महिलाएं कितने हैं देश में। सबसे बड़ी बेईमानी है 33% देके, उससे भी बड़ी बेईमानी है कि ये इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा कभी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना, जो या तो RSS को ठीक से पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, या उनके धोखे में आ जाते हैं, या उनके बहकावे में आ जाते हैं, या उनके एजेंट हैं, तो वो कह रहे हैं 33% महिलाओं की संख्या है देश में, 50% संख्या है ना, तो पहले 50% होना चाहिए। 50% में भी जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वो कहाँ है? तो विद रिजर्वेशन ऑफ SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज के ये 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए होनी चाहिए। जो हमारी स्वर्ण बहनें और बच्चियां हैं उनके लिए 10% है, 10% उनको मिलना चाहिए। लेकिन 40% OBC को शायद नहीं रखा गया है। हाँ, OBC को नहीं रखा गया है। नहीं रखा तो किसी को भी नहीं गया है, अभी कौन सा मिल रहा है, मैं वही तो कह रहा हूँ। ये तो धोखा है, झुंझुना भी नहीं है, ये तो एक फोटो दिखाई जा रही है कि ये फोटो वाल्मीकि के अंदर जो घर है या जो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो मिलेगा। मोदी जी के कहने पे आपको लग रहा है, मोदी जी और RSS का कोई भी इंसान कुछ भी बोलता है तो उसका होता है मतलब ना लगा के पढ़ना चाहिए किसी भी समझदार इंसान को। इसका मतलब महिला रिजर्वेशन अब कभी नहीं होगी। अगर RSS और BJP की सरकारें आई तो महिला रिजर्वेशन कभी नहीं होगी, इसका यह मतलब है। ये RSS को पढ़ने और जानने वाले समझते हैं। दूसरी बात यह है कि RSS की मेन बॉडी में आज तक महिलाओं को क्या मेंबरशिप मिलती है? RSS में मेंबरशिप नहीं है तो उसकी एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन BJP जो एक उसकी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी 1 लाख से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें महिलाओं को कैसे आरक्षण मिलेगा ये आप समझ ही सकते हैं। ये थे महमूद पराशा जो आवाज़ उठाते रहते हैं हर किसी मजलूम के लिए। अभी मेरे साथ हैं डॉक्टर रितु। मैम कितना वक्त हो गया प्रोटेस्ट को यहाँ पर? 35 डेज। अच्छा मैम, कुछ ऐसा कुछ आश्वासन दिया गया आपको या बताया गया कि नहीं हम आपको प्रोटेस्ट से उठ जाइए, हम आपके लिए करेंगे जो करना है? पुलिस प्रशासन नहीं, वो आप DU प्रशासन की बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो लोग सब चोर मुसेरे भाई हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर एक चोर जाएगा तो वो चोर दूसरों की पोल पट्टी खोल के जाएगा। तो एक चोर को प्रोटेक्ट करने के लिए सारा नेक्सस एक साथ हाथ मिलाया हुआ है, सारा नेक्सस एक तरफ है, एक दूसरे को बचाने में लगे हुए हैं। तो क्या लगता है मतलब प्रोटेस्ट का हल क्या निकल क्या है? हमेशा जीत होती है अम्बेडकरवादियों की। कोई भी प्रोटेस्ट अगर हम लगाते हैं तो हार तो है ही नहीं, क्योंकि ये लोग मजबूर कर रहे हैं हमें। तो सत्य को तो जितना मजबूर करोगे उतना मजबूत होता जाएगा, वही बात है। और यहाँ से हम जीत के ही जाएंगे, न्याय लेके जाएंगे। और जीत हमारी एक ही है, न्याय, सबके लिए न्याय, अनअडल्टरेटेड जस्टिस। जब तक नहीं हो जाता सारे मसलों में, सब जो सर ने भी आपको भी बताया जितने लोगों के बारे में, तब तक नहीं हिलेंगे, उठेंगे नहीं यहाँ से। हम कुछ और बताएं आखिर प्रोटेस्ट रखने का आपका क्या मतलब? प्रोटेस्ट रखने का यही मतलब था कि अब आप अगर वो जो मैं आपको दे दूंगी पोस्टर, आप लगाइएगा। इसमें एक इंसान, एक आरोपी जो किसी
ऐसे समाज से, ओप्रेस दलित समाज से आता है, अच्छे से पढ़ता है, अपना सब्जेक्ट जानता है, एक पर्सनालिटी थ्रेट होता है, पोटेंशियल थ्रेट, एक ऐसी महिला जिसका पास्ट इतिहास चार्जशीट देखेंगे तो आपको पता चलेगा हैबिचुअल ऑफेंडर है, वो पहले भी ये सब कर चुकी हैं, फॉर्ज करना डॉक्यूमेंट्स ये वो, तो उनके लिए नया नहीं था, लेकिन उनको बहुत मज़ा आता है किसी ऐसे इंसान को टारगेट करने का कि जिसके मुंह में आवाज़ हो और जो अपने हकों की और दूसरों के अधिकारों के लिए एडवोकेसी करता हो बढ़िया तरीके से, वुमेन राइट्स हो चाहे कुछ भी हो। तो उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम थी, बस प्रॉब्लम यही थी। तो मुझे भी अब ये लगा कि अब जिस इंसान पे चार्जशीट तक जमा हो गई, जो फोर्जरी उन्होंने की, पहली बात है SC/ST में FIR ही दर्ज नहीं होता हमारे केस में, भ्रष्टाचार की वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई। FIR दर्ज हुआ, FIR के बाद चार्जशीट जमा हो गई और ऐसी संगीन धाराएं हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंसेज है और किसी में 2 साल 7 साल की सजा है। तो आप बताओ, अभी भी इतनी बड़ी चोरी पकड़ी जाने के बाद भी DU वाइस चांसलर जो VC है उनको अभी तक वहीं रखा हुआ, कार्यरत है। कायदे से तो वाइस चांसलर अगर जातिगत नहीं होते, जातिवादी मानसिकता से पीड़ित, तो जब वो एक यहाँ पे एक कम्युनिटी धरना लगा के गेट पे बैठी है दिल्ली विश्वविद्यालय के, तो उनको तो निकाल देना चाहिए था अभी तक उसको, लेकिन वो कार्यरत है। तो अगर अपराधी कुर्सी पे है तो बेगुनाह तो सड़क पे ही होगा ना, मेरी जगह कहाँ है? तो मैं इसलिए यहाँ पे धरने पे बैठी हूँ न्याय की मांग के लिए, और मैं इसलिए भी बैठी हूँ कि मुझे अब और रोहित वेमुला नहीं होने देना, पायल तड़वी नहीं होने देनी, और आयुष और अनिल नहीं बनने देना। तो अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कोई नहीं उठाएगा, इसीलिए हम बैठे हैं। इसी के लिए तो बता रही हूँ कि इनका पुराना धंधा है ये सब करने का, एक क्रिमिनल है ये रणबीर सेना, गुंडा गैंग जो भी थी उधर उससे आती है, अपने आप को बहुत बड़ी गुंडी बताती है। वो तो कहती है खुले में कुछ भी कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे बहुत बड़े बड़े कनेक्शन है। वही तो भेज दिए गुंडे, 4 बार हमला हो गया। एक बार वॉशरूम यहाँ जा रहे थे हम, सामने ये वाला गंदा है पानी बनता, तो वहाँ वॉशरूम जाते वहाँ हमला हुआ। तो ये वाइस चांसलर और सविता रॉय मिलके गुंडे भेज रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी क्रिमिनल है। तो ऐसे लोग यहाँ पर भी आपको जो आपके ऊपर हमला किया जी 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 4 बार, मतलब इसमें पुलिस वगैरह का कोई हुआ? एक FIR दर्ज हो गया है जिसके ऊपर वाइस चांसलर पे और जो उन्होंने गुंडे भेजे थे उन पे, क्योंकि हमने भी फुटेज है हमारे पास, और प्रॉक्टर पे ये एक FIR दर्ज, बाकी कंप्लेंट्स दी हुई है, FIR नहीं हुई अभी तक। कंप्लेन की रिसीविंग भी है हमारे पास, FIR दर्ज नहीं है। तो ये सब मिली जुली साजिश हमें यहाँ से उठाने की, भगाने की, तंग करने की। तो दैट्स हाउ दे डू। बट वही मैं बार बार एक चीज़ कहती हूँ कि कोई डर ऐसा नहीं, कोई धमकी ऐसी नहीं जो वह डरा सकती है, कोई करेंसी ऐसी नहीं जो प्राचा साहब को खरीद सकती है। तो दोनों ही तरफ से उनके हाथ में कुछ नहीं। नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। कि नौकरी के लालच मत दो, यहाँ के दलाल आके गद्दारी यहाँ मांडवाली करते हैं, लालच दे के जाते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसका धरना उठा लो। आप क्यों अपना भविष्य खराब कर रही हैं? आपके लिए तो बहुत अच्छी नौकरियाँ पड़ी, इतनी अच्छी सैलरी है, तो आप अपना फ्यूचर मत, धरनों में कुछ नहीं रखा। तो मैं नौकरी के लिए धरना नहीं कर रही, मैं ये नहीं कह रही मुझे रिस्टोर करो, मुझे नौकरी दो, मुझे मेरी आइडेंटिटी डिग्निटी रिस्टोर करनी है। और मुझे मेरे जो आने वाले यूथ है जो डर जाते हैं, सहम जाते हैं, जब इंस्टीट्यूशन में उनका बहिष्कार होता है, उनको सताया जाता है, उनके लिए जो सुसाइड के रास्ते, इंस्टीट्यूशनल मर्डर के रास्ते वो रोक रहे हैं। इसीलिए प्राचा साहब ने कहा यहाँ लिख के लगाओ, ताकि कोई दलाल मांडवाली करना है तो पहले पढ़े, नौकरी नहीं न्याय चाहिए। ये है डॉक्टर ऋतु जो मुसलसल 35 दिनों से हक की आवाज़ के लिए बैठी हुई हैं।